नमस्कार, मैं धीरज सिंह, आप देख रहे हैं दी जेड प्लस। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को अब 50 दिन लगभग पूरे होने जा रहे हैं। उसके बाद भी अब तक किसी भी प्रकार की जो सुराग है वो निकलकर सामने नहीं आ पाई है। उनके फैंस चाहते हैं कि किसी भी तरह उनके मौत का कारण क्या था ये सबके सामने आए। पहले यह मामला महाराष्ट्र पुलिस के हाथ में थी, अब बिहार पुलिस भी इस मामले में छानबीन करने लगी है, लेकिन उनके फैंस चाह रहे हैं कि सीबीआई के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। हमारे साथ कुछ बात करने के लिए लोग हैं जिनसे मैं जानने का प्रयास करूँगा कि आत्महत्या को कैसे देखते हैं और उनकी क्या मांगे हैं। क्या नाम हुआ आपका? यस। यस राज नाम है। अच्छा, सुशांत सिंह राजपूत को जानते हैं? जी हाँ, जानता हूँ मैं। अच्छा, उनकी फिल्में देखते थे? हाँ जी, हाँ जी, उनकी मैं जो वो क्या कहते हैं, छिछोरे देखी, काई पोछे हो गई, अच्छा। केदारनाथ हो गई, काफ़ी फिल्में थी। लास्ट में दिल बेचारा फिल्म थी, अभी निकली थी लास्ट में। पिछले दिनों उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया था, उसको माना जा रहा है कि नेपोटिज्म के भी शिकार हुए हैं या फिर जो उनकी गर्लफ्रेंड थी। कैसे देखते हैं पूरे मामले को? ऐसा है जी, इसके 2 पॉइंट निकलते हैं जी। मतलब जैसे हम जैसे 1-1.5 महीना हो गया इस केस को, हम देखते हैं 1-1.5 महीने में नई चीज़ें आ रही है। पहले चल रहा था नेपोटिज्म का कि ये नेपोटिज्म है, जैसे सलमान खान की गैंग या करण जौहर इनकी गैंग है, इन्होंने परेशान करा कि काफ़ी फिल्में मैं अपने देखा भी था कि काफ़ी फिल्में इनसे पहले इनको साइन हुई थी, फिर बाद में इनसे छीन ली गई थी फिल्में। एक कनेक्शन वो है। फिर दूसरा नया रिया चक्रवर्ती का आया। इसमें क्या है, वो उसकी गर्लफ्रेंड है, उसकी सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी। तो इनका क्या था, इनका और भी कनेक्शन था और समथिंग ये मतलब उनको पैसा वैसा को लेकर अभी के बीच में मैंने सुना उनका फ़ोन भी इन्होंने नंबर बदल दिया था, उनके ऑफिस का स्टाफ बदल दिया था ताकि ये किसी और से बात ना करे। मतलब सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था उनका। ये हम सोशल मीडिया में देखते रहते हैं आजकल, नई चीज़ें निकल के आ रही है ना। तो उसमें अभी उसका एक नया कनेक्शन भी निकला, आपके वो महाराष्ट्र सरकार के उद्धव ठाकरे, उनके लड़के क्या नाम है उनका, आदित्य ठाकरे, उनके साथ रिया चक्रवर्ती का कनेक्शन है। अच्छा, तो शायद मतलब कुछ साफ नहीं हो पा रहा है, क्या मामला है? साफ इसलिए तो नहीं हो रहा ना, आदित्य ठाकरे के साथ उसके संबंध है। अच्छा, आपने देखा सोशल मीडिया पे आ रहा है। अच्छा, इसी चक्कर में सीबीआई की जांच नहीं हो पा रही। अच्छा, मतलब महाराष्ट्र सरकार चाहती है कि सीबीआई जांच ना हो ताकि सच ना आ पाए। हाँ, महाराष्ट्र सरकार नहीं करना चाहती सीबीआई जांच। और थोड़े बहुत बिहार सरकार जो कर रही है, बिहार पुलिस जो कर रही है, तो मुंबई पुलिस जो सहयोग नहीं कर रही। अभी तक इतना टाइम हो गया, इस पर एक FIR दर्ज नहीं हुई। अच्छा, अभी इस पे कोई केस पे FIR दर्ज नहीं हुई, खाली वैसी जांच कर रहे हैं, ऐसा आ रहा है। हम वैसे मैं भी बिहार आप भी सीबीआई जांच की मांग चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, जरूर सीबीआई पे जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो मैं भी बिहार का हूँ। अब बिहार से जो भी आते हैं दूसरे स्टेट वाले उसको गलत उससे करते हैं, गलत नज़रों से देखते हैं, मतलब उसको टोंट मारते हैं कि भाई बिहारी करके समथिंग, मतलब उसको सही तरीके से। मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, तो यहाँ पे कई लोग मजाक उड़ाते हैं कि बिहारी आ गया समथिंग, ऐसा करके ट्रीट भी ढंग से नहीं करते। एक तरह से मतलब वो कर रहे हैं ना उनका। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम प्रशांत है। अच्छा, सुशांत सिंह राजपूत को जानते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरे बहुत फेवरेट एक्टर हैं। अच्छा, हाँ तो जी। उनकी फिल्मों को देखते थे आप? हाँ जी, बिल्कुल देखता था। अभी मैंने उनकी रिसेंटली मूवी देखी थी छिछोरे, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा किरदार निभाया था। और उनकी MS धोनी जैसी बहुत सारी सुपर हिट मूवीज़ रही है। अच्छा। हाँ जी, और वो मेरे फेवरेट स्टार भी थे। अच्छा, तो उन्होंने पिछले दिनों आत्महत्या जैसा कदम उठाया था, कैसे देखते हैं उनकी आत्महत्या को? हाँ, उनकी आत्महत्या को तो मैं नेपोटिज्म का शिकार समझता हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो स्टार्स होता है उन्हीं के बच्चों को मौका मिल पाता है, और जो टैलेंटेड लोग होते हैं वो बेचारे रह जाते हैं इन सारे कामों में। तो आप मान रहे हैं कि बॉलीवुड के दबाव के कारण ये हुआ? हाँ जी, बिल्कुल, बॉलीवुड के दबाव के कारण ही सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड की है। एक मामला चला रिया चक्रवर्ती को लेकर, उनकी गर्लफ्रेंड को लेकर, वो कैसे देखते हैं? उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में तो मुझे इतना कुछ पता नहीं है, लेकिन कुछ क्या पता उनका भी कुछ हो। तो इसीलिए चाहते उच्च स्तरीय जांच हो, सीबीआई तक मामले पहुंचे? हाँ जी, बिल्कुल, हम इस केस में सीबीआई की जांच आत्महत्या जैसा कदम उठाया। क्या नाम हुआ आपका? अमन कुमार। अच्छा, मैं बिहार का रहने वाला अच्छा, हूँ। बिहार के रहने वाले? हाँ जी, हाँ जी। तो सुशांत सिंह राजपूत से जो उनके जानते होंगे उनके हाँ बारे जी, में? हाँ जी, जानते हैं, वो हमारे उधर के हैं, हमारे उससे डिस्ट्रिक्ट उससे रह रहे हैं, आपको बिहार से रहने वाले हैं। वो जब बाहर रह रहे थे उनका तो आत्महत्या, लेकिन ये आत्महत्या नहीं है, उनको मरवाया गया। मरवाया गया उनको? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्या कारण समझते हैं इनके पीछे? उनके ऊपर मेंटलिटी डाला गया। उनकी जो गर्लफ्रेंड आ रही है रिया चक्रवर्ती, उनका हाथ हो सकता है इसमें। इनमें सीबीआई जांच होनी चाहिए, हम उनके सपोर्ट में हैं पूरा, और उनकी सीबीआई जांच हमें चाहिए। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। अब बिहार के रहने वाले हैं, तो बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस का जो जिक्र हो रहा है, दोनों आपस में मतलब एक दूसरे, मतलब महाराष्ट्र पुलिस बिहार पुलिस को सपोर्ट नहीं करे, कैसे देखते हैं? देखिए, महाराष्ट्र जो है वो रिया चक्रवर्ती के उससे नहीं कर रही है। अच्छा, हाँ जी, और हमारे बिहार पुलिस को वो पूरी फाइल नहीं दे रही है जो ये जांच कर पाए सही तरीके से।
ये जांच करेंगे, हमें सीबीआई जांच चाहिए। जांच होगी तो सब कुछ सामने आ हाँ, जाएगा। सब बिहार कुछ पुलिस, सामने आ जाएगा, बिल्कुल जी। तो बिहार पुलिस के जांच से संतुष्ट हैं आप? हाँ जी, बिहार पुलिस के उस जांच से हम संतुष्ट हैं, बट हमें सीबीआई जांच चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार। अच्छा, सुशांत सिंह राजपूत को जानते हैं? हाँ जी, सुशांत राजपूत को जानते हैं। अच्छा, तो 1-1.5 महीना पहले उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया था, हाँ कैसे देखते हैं उसको? हाँ जी, ये बहुत दुखद घटना के है जो उनके साथ में ऐसा हुआ और आत्महत्या करने पे मजबूर किया गया उनको। अच्छा, मजबूर किया गया। हाँ जी, अच्छा, तो इसके पीछे किन लोगों का हाथ मानते हैं कि जो देखो, बॉलीवुड को दो तरफ से लोग देख रहे हैं? चलने के लिए तो बहुत कुछ चल रहा है बॉलीवुड में, बहुत अब घटनाएं चल रही हैं, इसके बारे में तो लोग सभी जानते हैं। बाकी इसमें जो उनकी गर्लफ्रेंड का नाम है रिया चक्रवर्ती का, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है अच्छा, और इसके उसमें एक सीबीआई जांच जरूर होनी चाहिए, जो कि मांग हो रही है काफ़ी उससे। और थोड़ा सा लेकिन इसको बिहार के उससे देखा जा रहा है कि एक बैकवर्ड इलाके से है और वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है, तो इस चक्कर में यह सुनवाई होनी चाहिए कि सीबीआई जांच जरूर होनी चाहिए। राम नाम है जी। अच्छा, सुशांत सिंह राजपूत को जानते हैं? हाँ जी, उसकी फिल्म है, उन्होंने सुसाइड कर लिया अभी कुछ दिन पहले। अच्छा, तो हाँ। उनके सुसाइड को कैसे देखते हैं? क्या कारण मानते हैं कि वो सुसाइड कर सकते कारण हैं? तो काफ़ी सारे आ रहे हैं न्यूज़ों में, जो सुनने में आ रहा है कि भाई पहले तो नेपोटिज्म का मामला था, अभी सुनने में आ रहा है कि कोई क्या रिया चक्रवर्ती की गर्लफ्रेंड है, उनके ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं। उनके सुशांत के पिताजी ने मतलब एफआईआर दर्ज कराई है बिहार में। अच्छा, तो आप रहने वाले कहाँ के हैं? बिहार से ही हैं। अच्छा, बिहार के ही रहने वाले हाँ, हैं। और जो मतलब मुंबई पुलिस उनको सहयोग नहीं कर रही थी, और एज अ बिहारी मैं तो ये चाहूँगा कि उनको ये न्याय मिलना चाहिए, जब भी हम सबको होगा। अच्छा, और मैं मतलब तो ये उनको न्याय मिलेगा तभी एक बिहारी को हाँ, पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पहले भी आपने देखा होगा महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके से बिहारियों के साथ भेदभाव किया गया था, उनको भगाया गया था। सुशांत सिंह राजपूत को जानते हैं? हाँ, जानता हूँ। एक फिल्मी जगत में, बॉलीवुड में एक चमकता सितारा था, बहुत ही युवा कलाकार था अच्छा, और युवा वर्ग के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी था कि कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। एक छोटी सी जगह से निकल करके भी, एक छोटे से स्टेट से निकल करके कैसे बॉम्बे वो पहुंचा होगा, कैसे। दो तरह से केस को देखा जा रहा है, एक तो नेपोटिज्म की बात हो रही है और दूसरे जो गर्लफ्रेंड उनकी एक नाम आ रही है। आपको क्या लगता है, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? नेपोटिज्म तो मुझे लगता है कि सभी के साथ रहता होगा ये, अच्छा, क्योंकि है क्या कि जब कोई ऐसा व्यक्ति जाता है, कोई गॉडफादर नहीं होता, तो लोग परेशान करते हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये केस जो है इस एंगल से न देख करके, ये केस जो है हमको दूसरा एंगल से देखना पड़ेगा। एक तो हो सकता है कि ये प्रेम वाला मामला भी हो सकता है, दूसरा मुझे लगता है कि ये एक प्री प्लान सोची समझी रणनीति से हो सकता है कि ये सुसाइड ना हो और मर्डर हो, क्योंकि आज की डेट में जो प्रतिस्पर्धा का युग है, ये ज़माना है, टेक्नोलॉजी का टाइमिंग्स है, तो कोई भी एक दूसरे को बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता है। हो सकता है कि ऐसा दबाव भी बनाया हो, इतना कोई प्रेशर रहा हो, क्योंकि ऐसा लगता है कि जिस प्रकार का वो व्यक्ति था, जिस प्रकार का उसका स्वभाव था, जिस प्रकार का उसका व्यक्तित्व था, लगता नहीं है कि वो सुसाइड करेगा। अच्छा, अच्छा, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा मिलनसार हो, हंसमुख हो और इतना अच्छा उसका ऊंचा नाम हो, और ऐसा भी नहीं है कि कोई उसके पास में किसी भी चीज़ की कोई शॉर्टेज हो, नाम था, पैसा था, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, तो लगता नहीं कि वो सुसाइड करेगा। जांच को लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। बिहार पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, अब सीबीआई तक की जांच की मांग की जा रही है, कैसे देखते हैं? जिस केस में, ऐसे केसों में जो चर्चित हो जाते हैं और जहाँ पर पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, ऐसे केसेज को उस स्टेट की पुलिस से या उस स्टेट के जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उससे से न करा करके ना सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से ही कराया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसमें भूमिका निष्पक्ष हो जाती है, क्योंकि अभी भी देखने में भी ये लग रहा है कि जो स्टेट हम अगर पॉलिटिशियंस माने या पॉलिटिक्स माने या फिर प्रशासन माने या फिर पुलिस माने, उसकी भूमिका सभी की संदिग्धी लग रही है कि आफ्टर 45 डेज कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, और एफआईआर दर्ज नहीं हुई, साथ साथ अभी ऐसा लगता है कि 45 डेज में उनको किस बिंदु पर हमको जांच करनी है, किधर हमको जाना है, वो दिशा भी तय नहीं कर पाए। जब तक हमको ये ना पता हो कि दिशा क्या है हमारी, हमको जाना किधर है, तब तक हम जांच उस पर करेंगे। तो अभी तक महाराष्ट्र पुलिस को, और जब हम महाराष्ट्र पुलिस वर्सेज बिहार पुलिस देखते हैं तो फिर दिशा तय हो जाती है कि हमको किस तरफ जाना है। तो इसे देख करके महाराष्ट्र पुलिस की जो भूमिका है वो संदिग्ध लगती है।
कि या तो वो जांच करना ही नहीं चाहती या उस पर कोई बहुत बड़ा दबाव है किसी तथ्य को छिपाने के लिए। और जब इस इन्वेस्टिगेशन को बिहार पुलिस देखेगी तो ये 2 स्टेट का मामला बन जाएगा, तो इसमें निष्पक्ष जांच हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि ये बिहार पुलिस वर्सेस महाराष्ट्र पुलिस बनेगा और आपस में अहम का टकराव होगा। और जब अहम का टकराव होगा और आगे चल करके भी बड़ा दुखदायी होगा, जब कभी भी महाराष्ट्र पुलिस बिहार में आएगी या बिहार पुलिस महाराष्ट्र में जाएगी इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो आगे भी ये टकराव का कारण बनेगा। तो इस नाते से दोनों सरकारों को और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि भाई इसकी अगर निष्पक्ष जांच करानी है तो ये केस जो है किसी निष्पक्ष एजेंसी या सेंट्रल एजेंसी को ही दे देना चाहिए।